मैं हूं राजीव रंजन नाग। नंदकिशोर जी, बिहार की सड़कें अभी भी जर्जर स्थिति में हैं। ये 7 साल हो गए। 4 लेन के बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, 2 लेन था ही नहीं। तो हम लोगों ने तो 7 साल की छोटी सी अवधि में 4 लेन का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया। अब तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे 4 लेन बना रहे हैं। 2 लेन का काम 3000 किलोमीटर बना चुके हैं हम ऑलरेडी। 9000 किलोमीटर हमारे पास एमडीआर, उसका 8000 किलोमीटर बना चुके हैं। केवल एक उदाहरण आपको देंगे डेवलपमेंट का, रोड और ब्रिजेज का। बिहार में जो 9 प्रमुख नदियां हैं, इसमें गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, कोसी, महानंदा, फल्गु, ये सब जो 9 प्रमुख नदियां हैं, उन प्रमुख नदियों पर हमारी सरकार बनने के पहले विगत 100 साल में 21 पुल बनाए गए थे। और केवल 7 साल की छोटी सी अवधि में उन्हीं नदियों पर हमने 16 पुल बनाकर तैयार कर दिया। 17 पुल पे काम चल रहा है और 12 पुल इस साल हम लोगों ने चयनित किया है। अर्थात 100 साल में 21 पुल बने थे और हमारी सरकार के 10-11 साल पूरे होंगे तो 45 पुल नदियों पर बनकर तैयार हो जाएंगे। ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन छोटे शहरों में सड़कों की स्थिति खराब है, शायद वो आपके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में नहीं है। नहीं, आप अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करना चाहते हो, ग्रामीण सड़कों की बात करना चाहते हो, उसमें तो कमी है। 3 साल तक भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया। वैसे ये सड़क ग्रामीण कार्य विभाग बनाता है। आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे सवाल नहीं पैदा होता है। इसका सवाल ही नहीं पैदा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में शुरू हुआ सन 2000 में। उसमें सारा का सारा पैसा भारत सरकार को देना है। उसमें जो तत्कालीन सरकार थी आरजेडी के बिहार में, उसने कह दिया कि साहब हम नहीं बना सकते, आप सेंट्रल एजेंसी से बनवा लीजिए। और सेंट्रल एजेंसी ने जब काम यहां प्रारंभ किया, यूपीए की सरकार 2004 में बन गई, तो सेंट्रल एजेंसी ने पूरे काम को लेकर बैठ गया। समस्या उसके कारण खड़ी हुई। हम बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं। अब बिहार की वर्तमान सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया है, अब हमें दीजिए, हम बनाएंगे। इसका निर्णय करने में 3 साल लगे उनको। अब वो इस बात पे सहमत हुए कि ठीक है, आप अपनी एजेंसी से बनाइए, और वो पैसा देने के लिए तैयार हुए। आपकी एजेंसियों को कई इलाकों में इसलिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ नक्सल मूवमेंट है और आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं तो आती है, लेकिन आपको ध्यान में एक दें, भारत सरकार ने एक स्कीम चालू किया है, LWE स्कीम, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इलाके में। और उसमें देश भर में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां सड़कों के लिए पैसा दे रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि बिहार उन पैसों को खर्च करने में सबसे आगे बढ़ के है। सबसे ज्यादा खर्च किया बिहार की सरकार ने। तो केवल उसके कारण समस्याएं हमको आ रही हैं, ये कहना उचित नहीं है। लेकिन जिन सड़कों का निर्माण का दावा आप कर रहे हैं, उन सड़कों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, देखिए, आप शायद नेशनल हाईवे पे थोड़ा चल लिए। बिहार में जो नेशनल हाईवे है, वास्तव में उसके बारे में आप कह सकते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे के निर्माण का सारा खर्चा भारत सरकार को देना है, बिहार सरकार केवल देखरेख का काम करती है। तो बिहार में जो नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे पर जितना रुपया खर्च होना चाहिए था, जितनी राशि भारत सरकार को देनी चाहिए थी, उसमें भयानक कोताही की गई। आपको इस बात का भी लाभ मिलता है कि सेंट्रल फंडिंग से बने रोड का श्रेय आप लेते हैं? नहीं, सेंट्रल फंडिंग से रोड ही कितना बन रहा है, कितना किलोमीटर, बाकी तो हम बना रहे हैं। एमडीआर हम बना रहे हैं, स्टेट हाईवे हम बना रहे हैं, एडीबी से हम लोन ले रहे हैं, नाबार्ड से हम लोन ले रहे हैं। ये तो हमारे बजट का पैसा है। उसका रखरखाव इसलिए नहीं हो रहा है कि बिहार के प्रति केंद्र का रवैया उपेक्षापूर्ण है? बिल्कुल, इसमें कौन दो मत। तो विभिन्न फोरम पे आपने हमने लगातार हम तो कई बार खुद मिले मंत्री से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, और उन्होंने इस सवाल को रेज किया कि भाई 969 करोड़ हमारा वापस करिए और फंडिंग करिए, हमारा जो नेशनल हाईवे उसके लिए पैसा दीजिए। और आप देखेंगे पर लाख आबादी पर जो किलोमीटर है देश का, उसके हिसाब से बिहार में बहुत कम सड़कें एनएच की। हमने उनको कहा कि और एनएच बनाइए। यहाँ एनएच के निर्माण के लिए पैसा नहीं देते हैं, एनएच नया डिक्लेयर नहीं करते हैं। और आप आश्चर्य करिएगा, आज भी एनएच यहाँ सिंगल लेन में। सिंगल लेन एनएच का क्या मतलब होता है? बार बार उनसे आग्रह करने की डबल लेन करिए कम से कम। लेकिन भारत सरकार का जो रवैया है बिहार के प्रति, वो उदासीन रवैया और विरोधात्मक रवैया है। क्योंकि आपके खुद के भी जो डेवलपमेंट है वो बाहरी एजेंसियों के जरिए ही किया गया है, स्टेट फंडिंग कम है उसमें। नहीं, बिल्कुल स्टेट फंडिंग ना। आखिर हम जो लोन ले रहे हैं, कौन चुकाएगा? लोन तो स्टेट ही चुकाएगा ना। तो धन कहां से आए, ये हम निर्णय करते हैं, उसके लिए हम मैनेज करते हैं। एडीबी से हमने बातचीत किया, वो दे रहे हैं, जायका के लोग अब दे रहे हैं पैसा। लोग का भरोसा बढ़ा है बिहार पर कि अगर हम बिहार को लोन देंगे तो हमको रिटर्न मिलेगा, लोग इसलिए लोन दे रहे हैं। लोग, एनडीए के पहले की सरकार ने यह दावा किया था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी की गाल की तरह बन जाएंगी। क्या लगता है कि लालू जी के उस सपने को पूरा करने में आपकी सरकार सफल? देखिए, ये सब तो बेकार की बातें हैं, और लालू जी के जाने का एकमात्र एक कारण यह भी रहा है
कि उन्होंने इस प्रकार की उटपटांग बयानबाजी करके लोगों को ठगा है। उसमें बिहार की जो सड़कें थी, लोग उसको झेल चुके हैं, और आज हमारी सरकार बनने के बाद जो सड़कों की हालत हुई है उस पर उसका एहसास लोगों को हो रहा है, चल करके हो रहा है। तो ये जो बड़ा परिवर्तन है, वो बड़ा परिवर्तन हमारे वोट बैंक को मजबूत करने वाला हुआ है। कभी आपने महसूस किया कि बीते 7 सालों में आपके संयुक्त सरकार के जो वायदे थे विकास को लेकर के, उसमें अपेक्षाकृत बहुत सफलता आपको नहीं मिली? सड़कों के निर्माण की, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ भी दें तो भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पूरी सफलता मिल रही, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आया है उससे बिहार के लोगों में एक ठीक मैसेज भी गया है। हमें जरूर मानते हैं कि बिजली के क्षेत्र में हमको उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन बिहार के लोग यह भी जानते हैं कि बिहार की वर्तमान सरकार ने बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितने सार्थक प्रयास किए और कहां अवरोध पैदा हुआ, कहां लोगों ने रोकने का काम किया। एक समस्या शायद ये भी आ रही है सरकार के, जैसे शहरी विकास की जो बात कर रहे हैं कि 2008 में सड़क, ये मुख्यमंत्री नगर विकास योजना बनी, इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है उसका आपके यहाँ अभाव है? नहीं, कोऑर्डिनेशन का अभाव होने का कहाँ विषय है भाई। अपना अपना विभाग अलग अलग काम करता है, और जहां कोई दो विभागों के बीच का मामला है, डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सॉल्व करते हैं उसको लेवल पर। इन सड़कों को देखने के बाद क्या आप महसूस करते हैं कि बाहर के इंडस्ट्री बिहार के प्रति आकर्षित होंगे? लोग तो आ रहे हैं ना। आप देखिए सड़क के क्षेत्र में ही देखिए ना, मैंने कहा आपसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम अब ब्रिजेज बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, हमने टेंडर किया है, अवार्ड किया है। अब जब लोग सड़क के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, बाकी क्षेत्र में इन्वेस्ट करने क्यों नहीं आएंगे? आई रहे। तो आपने जैसा आपकी गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने 50 साल जो नहीं हुआ वो हमने 7 सालों में पूरा कर दिया है, तो लग रहा है कि अब रोड निर्माण का काम खत्म हो गया, ये बाकी नहीं। रोड निर्माण का काम कभी खत्म थोड़ी होता है। अभी हम लोग पहले मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को ठीक करने का काम कर रहे थे, सिंगल लेन को इंटरमीडिएट लेन में तब्दील कर रहे थे, फिर 2 लेन की बात हमने किया, 4 लेन की बात की। अभी हमने 1 सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 लेन पुल का शिलान्यास किया है। तो विकास का काम करने का स्कोप तो हमेशा बना रहता है। सड़क की दिशा में आपने कहा, सड़क और पुलिया के विभाग को लेकर के आपने कहा कि हमने काफी डेवलप किया है। क्या लगता है कि इसी जिस रफ्तार से आपने अपने डिपार्टमेंट को डेवलप होने का दावा कर रहे हैं, क्या यही पहल दूसरे डिपार्टमेंट ने भी किए हैं? बिल्कुल कर ही रहे लोग। अब आप देखिए ना, स्कूल भवनों के निर्माण के बारे में कितने हम आगे बढ़ गए। सभी प्राथमिक विद्यालय 6 कमरे के बन गए, मिडिल स्कूल 10 कमरे के बन गए, अधिकांश हाई स्कूलों को +2 में तब्दील कर दिया गया। काम तो सब जगह हो रहा है, कई यूनिवर्सिटी खुल गए। लेकिन अभी भी 2 लाख बच्चों के लिए स्कूल नहीं है आपके पास। देखिए, एक बार तो मैंने कहा आपसे, जो जितनी बड़ी समस्या हमारे सामने थी, उन समस्याओं का समाधान चुटकी बजा के नहीं हो सकता है। लेकिन लोग जो हैं, बिहार के लोग हैं, वो हमारी नीयत देख रहे हैं, हमारी नीति देख रहे हैं, उससे वो संतुष्ट हैं। अभी मूडीज के रिपोर्ट में, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि इंडियन स्टेट में ब्यूरोक्रेसी सैडिस्ट है, लिहाजा निर्माण में दिक्कतें आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। देखिए, रिपोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि एक्सक्यूशन तो करना है अफसरों को ही, लेकिन अगर नीति बनाने वाले लोग लगाम ठीक रखें तो एक्सक्यूशन कहा जा सकता है। इसका उदाहरण बिहार है। अगर बिहार के विकास की चर्चा हो रही है, उसका कारण क्या है कि एक्सक्यूशन करने वाले लोग और नीति बनाने वाले लोग दोनों का समन्वय ठीक है। लेकिन जो आम धारणा है नौकरशाही को लेकर के, वो ये है कि बिहार की सरकार नौकरशाही चला रही है, पॉलिटिकल बॉसेज की नहीं चल रही है। मैं तो ऐसा नहीं कहीं फील करता हूं। मैं तो देखता हूं कि साहब, जो नीति हम तय करते हैं उन नीति को एक्सिक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव वाले लोग, और यही काम भी है। सरकार किस दिशा में जाएगी, उसकी नीति क्या होगी, सरकार के लोग तय करते हैं, लेकिन वो एक्सिक्यूट कैसे होगा ये तो अफसर ही तय करते हैं, उन्हीं को एक्सिक्यूट करना है। सरकार में आप एक बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं। करप्शन को लेकर के आपकी सरकार ने जो वायदे किए थे कि करप्शन फ्री स्टेट देंगे, वो शायद उस पर सफल नहीं हो पा रहे। निचले लेवल पे बहुत बुरी स्थिति है। देखिए, करप्शन के खिलाफ जो अभियान बिहार की सरकार ने चलाया है, आपको बहुत कम उदाहरण मिलेंगे दूसरे राज्यों में। उसका परिणाम ये हुआ कि करप्शन 300 गुना बढ़ गया और रेट में इजाफा हुआ। देखिए, ये धारणा गलत है। आप करप्शन के खिलाफ जो अभियान हमारा चला है, आप देख रहे हैं, हमने राइट टू सर्विस एक्ट लागू किया बिहार के अंदर। आपने यह भी देखा कि इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल है। करोड़ों आवेदन का निष्पादन हो गया उससे। ये तो पूरा रिकॉर्ड की बात है। हमने जब संपत्ति जब्ती का कानून लागू किया, आज उसके अच्छे परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े बड़े अफसर उसके में सजा पा रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त की गई है, और ये तो एक सबक सिखाया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि करप्शन को हम बयान दे देंगे और समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन करप्शन के खिलाफ लगातार जो हैमर कर रहे हैं हम, उसके अच्छे परिणाम जरूर दिखाई पड़ेंगे। करप्शन पे इसलिए काबू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल बॉसेज का उनको समर्थन प्राप्त है। सवाल ही नहीं पैदा होता। बिहार के अंदर ये कौन कर सकता है? बिहार में किसी भी अपराधी
चाहे वो आर्थिक अपराधी हो या फिर क्राइम करने वाले लोग, किसी को भी राजनीतिक संरक्षण तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बिहार के अंदर जो गतिविधियां हैं, तो राजनीतिक नेतृत्व ने हमेशा इस बात को कहा है हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, खास करके अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन ट्रांसपेरेंट ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लेकर के जो आपकी सरकार दावा करती थी वो नहीं हो पाया, शायद इसलिए कि स्किल्ड जो बाबू है स्किल्ड नहीं है। देखिए भाई लोग, आप एक बात बताइए, हम कहाँ पहले रेमिंगटन टाइपराइटर पर टाइप करते थे कागज, तो उससे अगर उसको ले जाना है लैपटॉप पर, समस्या तो आएगी भाई मेरे। लेकिन आप जान सकते हैं आज अगर आप वेबसाइट खोलें बिहार का विभिन्न विभागों का, आपको अपडेट जानकारी अधिकांश की मिल जाएगी उसमें आपको। ये डेवलपमेंट तो है, पारदर्शिता का एक पहला नियम यही है, चीजें लोगों के सामने रहे। हमने उसके लिए कोशिश की है। आपकी सरकार में इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हैं बहुत खुश हैं, उनका काम करने का मौका मिल रहा है इसलिए, या फिर उनका जो कमीशन था वो बढ़ गया है? पहले तो पैरवी विधायक करता था, उसके विधानसभा क्षेत्र के 4 किलोमीटर सड़क को बना दिया था। आज हमने नीतिगत रूप से तय किया कि जो सड़क हम बनाएंगे पूरी लंबाई में बनाएंगे, मतलब उसमें कहीं कोई भेद नहीं है कि किस पार्टी के विधायक वहां है, कौन किसका बहुमत है, इसका कोई सवाल नहीं है। भेद सिर्फ इस बात को लेकर के है कि जो टाइम बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बिल्कुल समय सीमा में काम पूरा करना पड़ता है, और हमने एक नियम बना दिया जो नहीं हो पा रहा है। नहीं, हमने किया ना, हमने नियम बनाया ये है कि समय सीमा, हम तो अब ये कर रहे हैं ना, हम तो अगर मान लीजिए कि अगर 2.5 साल का प्रोजेक्ट हमारा है, 2.5 साल में सड़क बनानी है, तो हम पर मंथ कितना काम करेंगे ये तय करते हैं, और उस महीने में अगर ठेकेदार ने उतना काम नहीं किया हम उसको आर्थिक दंड लगाते हैं। हमने तो दोनों काम किया है, समय पे काम पूरा नहीं करोगे दंड 100 होगे, समय से पहले काम पूरा करोगे हम प्रोत्साहन राशि उसको दे रहे हैं। आप उस मिनिस्ट्री में है, उस डिपार्टमेंट में है जहां सर्वाधिक करप्शन की बात कही जाती है, जब आप उसको ये मिनिस्ट्री दिया गया तो आपको एहसास हुआ कि निर्माण के नाम पे पिछली सरकारें छलती थी? देखिए एक बात जरूर है कि जो मेरा विभाग था उसकी चर्चा पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 7 साल से मैं इस विभाग में हूं, बीच के कालखंड में स्वास्थ्य मंत्री था, तो 7 साल में इस विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ये हमारी सफलता है, क्योंकि हमने जितनी पारदर्शिता अपनाई है, हर चीज पारदर्शी है, तो उसमें किसी को आरोप लगाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। एक सवाल जो उठता है वो ये कि स्टेट कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी का दखल उतना अधिक नहीं है जितना जेडीयू के मिनिस्टर्स का है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 10 जेडीयू के सरकार में अधिकांश वो लोग हैं जो आरजेडी से आए हुए हैं। नहीं, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, कौन उनकी पार्टी में आएगा नहीं आएगा इसका निर्णय हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि जो कैबिनेट में जो हम बैठते हैं, तो इस कैबिनेट में हमारे 10 मंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सिस्टम डेवलप किया है उसमें ये भेद नहीं कि जदयू का मंत्री कि भाजपा का मंत्री, और हर से सलाह ली जाती है, हर से बात की जाती है, पूरा डिस्कशन होता है। हम अपनी सरकार के पहले के कैबिनेट को भी जानते हैं, वहां डिस्कशन नाम की कोई चीज नहीं थी। आज यहाँ बिना डिस्कशन के कोई पास नहीं होता एजेंडा, ये तो हमारी खासियत है। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर के बातचीत पे जानना चाहेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, पार्टी वर्कर्स की क्या अपेक्षा है, और कौन तय करता है कि कौन नेता बिहार आए या नहीं आए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज! पैकेट काटिए, पानी मिलाए, मैश कीजिए, तेल में तलने से ही टेस्टी टेस्टी खाना रेडी एक क्षण में। नो फैट, नो कोलेस्ट्रॉल। आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता, दास वही जो सहज भी मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। पटना के पावन घाट से घर बैठे देखिए गंगा मैया की लाइव आरती हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। प्रायोजक हैं श्रीनिवास हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी, स्पेशल अरेंजमेंट एंड कंसेशन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। अब 1 साल के लिए बढ़ाएं अपने मोबाइल की उम्र और वारंटी कार्ड के साथ। कॉन्टैक्ट फॉर डीलरशिप। A product by Johnson Paints। सह प्रायोजक हैं सहारा क्यू शॉप, आओ करें मिलावट से जंग। क्या आप चाहते हैं मनचाहा वर, या आपको भी चाहिए मनचाही पत्नी? क्या आप भी चाहते हैं मनचाही नौकरी, या आपका भी हो एक अच्छा बिजनेस? काल सर्प दोष या मांगलिक दोष कर रहा है आपको परेशान? अगर आपको नहीं पता डेट ऑफ बर्थ या नहीं मालूम है टाइमिंग, तो आप भी पा सकते हैं मुझसे अपनी समस्या का समाधान। प्रिया के साथ देखिए पंडिताइन की चौपाल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। क्या
क्या आज आप पहले डाल रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या आपको भी हर बार 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 कहने की आदत है? मेरे पास एक प्लान है। क्या आपको भी लगता है कि जेम्स बॉन्ड से ज्यादा दिमाग आपकी सास का चलता है? हाँ बड़ी मासी जी, जगत क्या ने किया? क्या आपका खाना टीवी के सामने बैठे बिना गले से नहीं उतरता? अगर आपको भी काटा है टीवी के कीड़े ने, तो इंडिया न्यूज पर देखिए टीवी है तो बीवी है, अब एक नए अवतार में। रविवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। नो फैट, नो कोलेस्ट्रॉल, ओनली टेस्टी टेस्टी फूड। भोलेनाथ की होगी सोमवारी, मंगल को मंगल बनाएंगे गदाधारी, बुध को शुद्ध करेंगे गणेश, गुरुवार को नारायण मिटाएंगे कलेश, शुक्र को करेंगे लक्ष्मी का नमन, शनिवार को करेंगे शनि को प्रसन्न, रविवार को होगी सूर्य देव की साधना। हर दिन हमारे साथ कीजिए अपने इष्ट देव की आराधना। रोजाना सुबह 6:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। सह प्रायोजक हैं नया सैमसंग मेट्रो, चैट ऑन और स्मार्ट डुअल सिम के साथ। दौड़े जाते हैं तो वो जवाब भी दूर से ये लोग पानी भर के लेके आते हैं। हर बार बारिश होती है, पानी खड़ा होता है, जगह जगह पर पानी भरा हो। अब मुट्ठी बना, ये उंगलियां मोड़, बहुत सह लिया, अब हल्ला बोल। देखिए हल्ला बोल बिहार झारखंड, रोजाना शाम 4 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। सह प्रायोजक हैं सहारा क्यू शॉप, आओ करें मिलावट से जंग। नंदकिशोर जी, बिहार में आपकी गठबंधन सरकार है जनता दल यू के साथ, लेकिन जनता दल यू ये तय करता है कि नरेंद्र मोदी शहर में आए या नहीं आए, या फिर ये को आपके चुनाव प्रचार में हिस्सा बने या नहीं बने। तो लगता है कि आप वहां पर समझौता करते हैं और मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसको मानने के लिए आप अभिशप्त हैं, और ये एक अपमान है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कौन नेता हमारे यहाँ आए, कौन नेता नहीं आए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही तय करता है। और हम बिहार में चुनाव के दौरान चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाते हैं, और चुनाव जीतने की रणनीति में किसकी आवश्यकता है वो हम तय करते हैं। हर स्टेट में पार्टी का हर नेता जाए, ऐसा कहीं होता नहीं है, किसी राज्य नहीं होता है, नहीं, किसी भी राज्य में नहीं होता। पार्टी के रोल मॉडल हैं, इसलिए शायद किसी भी राज्य में नहीं होता है। और इसीलिए बिहार अपने हिसाब से तय करता है चीजों को, किनको बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, उसके हिसाब से लोग आते हैं और अपना कार्यक्रम करते हैं। बिहार के 10 बीजेपी मंत्री सिर्फ अपना जॉब सुरक्षित रखने के लिए संगठन बनाए हुए हैं, अलायंस है। नहीं, ऐसा नहीं है। अलायंस से कोई मंत्री यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किसी मंत्री की वक्त कितनी है कि वो अलायंस रहेगा कि नहीं रहेगा ये तय करे। पार्टी का लीडरशिप जो है, पार्टी का जो नेतृत्व है, वो तय करता है गठबंधन रखना कि नहीं रखना। और पार्टी का लीडरशिप मानता है कि यह गठबंधन आज से थोड़ी है, ये भाजपा जदयू गठबंधन सरकार बनाने के लिए गठबंधन केवल थोड़ी है। हम 96 से गठबंधन में, हम साथ लड़े हैं, आरजेडी के खिलाफ संघर्ष किया, हम लोगों ने जूझे हैं, हम लोग मार खाए हैं, जेल गए हैं, हम लड़ करके साथ आए हैं। और आज भले हम 7 साल से सरकार में हो, लेकिन हाल की 2-3 घटनाओं ने इस बात का संकेत किया है कि 2014 में आपको शायद अलग होना पड़े, और वो ये कि भारी महंगाई का विरोध कर रहा आपका गठबंधन का एक प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने जब राष्ट्रपति सपोर्ट किया और आप उसके खिलाफ रहे, एक वो संकेत था। दूसरा संकेत ये था कि सेंटर के इश्यूज पे, कई इश्यूज पे पार्लियामेंट में जेडीयू ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का विलय नहीं हुआ है जी, ये 2 दलों का गठबंधन है, और 2 दल होने के ही मतलब है कि दोनों दल की नीति थोड़ी अलग अलग है, स्वाभाविक रूप से। तो कई विषय ऐसे हो सकते हैं जिस पर उनकी कोई और राय होगी, मेरी कोई और राय। और हम जब समझौता करके सरकार बनाते हैं तो हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं।
उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे दोनों दलों की सहमति होती है, उसी के आधार पर सरकार चलाती है। कई दफा यह पखंड लगता है कि जनता दल यू जिसकी सरकार में आप शामिल हैं और आपके सहयोग से गवर्नमेंट चल रही है, वो सरकार महंगाई के प्रतीक प्रणब मुखर्जी को जब सपोर्ट करती है तो मैसेज दिया जाता है। नहीं, इस सवाल पे तो बड़ा स्पष्टीकरण दिया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसके बाद ये विषय रहा नहीं जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो संकेत मिलते हैं कि उससे ये लगता है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमें एक सेकुलर प्रधानमंत्री कैंडिडेट चाहिए, तो क्या मैसेज आता है? देखिए, ये विषय तो अब गौन हो गया, चूंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता आने वाला है 14 में। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के राष्ट्रीय संयोजक शरद यादव जी ने दोनों ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये हम समय आने पर तय करेंगे, आज वो विवाद का विषय नहीं। अब ऐसे भी प्रधानमंत्री कौन होगा उसके लिए मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं, उसका निर्णय करने का अधिकारी मैं नहीं। कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि बीते 7 सालों में जब से आप सरकार में हैं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर के कोई विचार मतभेद हुआ? नहीं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे टकराव तो कभी हुआ ही नहीं। देखिए, मैंने कहा इतने प्रायोरिटी को लेकर के ये काम पहले होना चाहिए। नहीं, हम तो सब काम प्रायोरिटी में रख रहे हैं और हम लोग हर समय उसका मंथन करते रहते हैं, कौन काम छूट रहा है, किसको पहले करना है, ये आपस की सहमति से तय होता है, इसलिए विवाद नहीं। देखिए, डिस्कशन बहुत होता है हम लोगों में और आपस में संवादहीनता बिल्कुल नहीं है। लगातार संवाद के कारण मतभेद नहीं होते हैं और तनाव नहीं पैदा होता है, अंतर दिखता नहीं। लेकिन जितना इश्यूज पे आप डिस्कशन करते हैं उस अनुपात में चीजें दिखती नहीं है। नहीं, बिल्कुल दिखती है, क्योंकि बिहार में सभी क्षेत्रों में बिहार में काम करके दिखाया। बिहार में आम लोगों का जीवन स्तर में सुधार नहीं आया है। बिल्कुल है। अब तो आप देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हो तो शायद हाँ, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। आप देखिए, हमने जो कृषि रोड मैप बनाया है, कृषि रोड मैप के इम्प्लीमेंट जैसे हो रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन गांव के अंदर हो रहा है। और गांव की सड़कों के निर्माण काम अगर हम 3 साल में अगले पूरे करेंगे, पूरी स्थिति बदल जाएगी गांव की। हम लोगों ने अलग से उसका रोड मैप बनाया है गांव की सड़कों का, उसके लिए धनराशि आवंटित कर रहे हैं, तो पूरा चित्र बदल जाएगा। पिछले दिनों आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका भी ये आकलन है कि 2014 में शायद भारतीय जनता पार्टी को एकला चलना पड़ेगा। देखिए, अनुमानों के आधार पर टिप्पणी मैं नहीं करता। मुझे अभी दोनों दलों के बीच में कोई अलगाव होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए काल्पनिक प्रश्नों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन जो वास्तविक प्रश्न है वो ये कि 2014 में क्या आप साथ साथ लड़ेंगे? अभी तक तो कोई अलग होने का सवाल नहीं पैदा हो रहा है, अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं है। जितने सीटें आप चाहेंगे उतनी मिल जाएगी आपको। ये तो पहले से हमारा गठबंधन है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा तय है पहले से। हम मिलकर लड़ कहा, मैंने कहा 96 हम साथ लड़ रहे हैं और 9 चुनाव हम साथ लड़ चुके हैं। हर चुनाव के पहले सवाल खड़ा होता है कि अब टूट जाएंगे लोग। अंत में एक सवाल, कभी आपने महसूस नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार बने और उसके लिए बेस मजबूत किया जाए? भाई, कौन पार्टी जो नहीं हो पा रहा है? कौन पार्टी नहीं चाहती है कि हमारी अकेले की सरकार वो ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके वर्कर आपसे नाराज हैं? नहीं, कौन नहीं चाहता कि हमारी अकेले की सरकार बने, लेकिन गठबंधन तो इसलिए होता है ना कि अकेले बहुमत नहीं आता है। गठबंधन की सरकार मिलकर चला रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी अपनी सरकार अकेले की नहीं बने, इसलिए आपकी जमीनी जो हकीकत है वो ये है कि आपके वर्कर आपके काम से खुश नहीं है क्योंकि सरकार और संगठन के बीच प्रॉपर तालमेल नहीं है। नहीं, सरकार और संगठन में तो तालमेल बहुत अच्छा है और हम लगातार बैठते रहते हैं, संगठन के लोग और सरकार के लोग आपस में उनका समन्वय ठीक है, लगातार हम बैठ के करते रहते हैं और संगठन के कार्यक्रम में मंत्रियों के दौरे लगते हैं हमारे, और हम पूरे सरकार के कामकाज के बारे में संगठन को बताते भी रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ दिखता नहीं। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं। फिलहाल विदा। क्या आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं? मेरे जैसी एंकर, मेरे जैसा वीडियो एडिटर, मेरे जैसा एक प्रिंट जर्नलिस्ट, मेरे जैसा कैमरा पर्सन, मेरे जैसा प्रोड्यूसर, मेरे जैसी रिपोर्टर। मीडिया में अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक जबरदस्त शुरुआत के लिए ज्वाइन करें इंडिया न्यूज ग्रुप की अपनी इंडिया न्यूज मीडिया एकेडमी के मान्यता प्राप्त ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज। संपर्क करें। विश्व प्रसिद्ध योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान बताएंगे सेहतमंद रहने के उपाय। घर बैठे जानिए बड़ी से बड़ी बीमारियों का खुद कैसे करें